गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो कुछ एग्जांपल्स कल हमने डिस्कस की थी, तो उसकी 2 एग्जांपल्स अभी बची हैं, तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। ओके, सो एंटी ट्यूबरकुलर में हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। ओके, सो स्ट्रेप्टोमाइसिन is the first aminoglycoside introduced in the chemotherapy in 1944 by Voskman and his associate. So first time streptomycin को इसने डिस्कवर किया था वॉस्कमैन ने. So it was isolated from the amino sugar linked Streptomyces griseus. स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है जिससे इसको आइसोलेट किया गया, जिससे इसको बनाया गया है. ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमाइनोग्लाइकोसाइड. स्ट्रेप्टोमाइसिन का अनदर नेम है अमाइनोग्लाइकोसाइड. अमाइनोग्लाइकोसाइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अमीनो शुगर लिंक्ड ग्लाइकोसिडिकली. क्योंकि इसके अंदर जो इसकी अमीनो शुगर है वो अमीनो ग्रुप मतलब कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करता है. ग्लाइकोसिडिक टाइप का बॉन्ड होता है, तो उस टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होती है. सो इसलिए हम उनको अमीनो ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन इज़ हाई विच इज़ ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है एंड इट कंटेन्स बेसिक यूनिट्स नेमली स्टेप्टिडीन, एल स्टेप्टोज एंड एन मिथाइल ग्लूकोसामोन. ठीक है, सो यूनिट 1 and 3 आर लिंक्ड ग्लाइकोसिडिकली विद द यूनिट 2. सो मतलब ये जो आपका स्टेप्टिडीन रिंग है और एन मिथाइल ग्लाइकोसामाइन है, ये स्टेप्टोज के साथ ग्लाइकोसिडिकली अटैच होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेन 2 पोलर एंड बेसिक ग्वानिडीन ग्रुप्स. सो जस्ट उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर स्टडी प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं. सो फिजिकल प्रॉपर्टी में है इट इज़ ऑफिशियली एज इट सल्फेट वाइटिश पाउडर, स्लाइटली ऑर्डरलेस. समटाइम ऑलवेज ऑर्डरलेस है, कोई स्मेल नहीं होता. स्लाइटली थोड़ा सा स्मेल होता है इसका. स्लाइटली बिटर, थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है और वाटर सोलुबल है और एल्कोहल में स्पेरिंगली सोलुबल है एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर का है. मतलब अगर एसिडिटी को रिमूव करने के लिए एज ए बेसिक नेचर का है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं. स्टेबिलिटी और स्टोरेज क्या है इसकी? इट इज़ अफेक्टेड बाय मॉइस्चर. में मॉइस्चर को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर प्रोटेक्ट करके रखेंगे. ठीक है, इसका टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री. 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा इसको स्टोर करने के लिए. और इसका जो कंटेनर जिसके अंदर अब इसको आपको स्टोर करके रखना है दैट शुड बी प्रॉपरली स्टेराइल एंड सील्ड. प्रॉपरली स्टेराइल होना चाहिए. स्टेराइल मतलब स्टेरलाइजेशन करनी चाहिए, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होने चाहिए एंड इट शुड बी प्रॉपरली सील्ड. और प्रॉपरली वो सील्ड होना चाहिए क्योंकि बाहर से भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर ना कर पाए. ओके, यूज़ इसका मेनली हम कहाँ करते हैं? ऑरली करते हैं टू ट्रीट द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है. इंट्रामस्कुलरली टू ट्रीट ऑल द फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मोस्टली टीबी के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस का इंजेक्शन दिया जाता है. सम टाइम इंट्रा एथिकली इन ट्यूबरकुलर मैनिंगिटिस, जनरली इट इज़ गिवन कंजंक्शन विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स. कि हमेशा इसको अदर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के साथ ही मिक्स करके दिया जाता है. एंड टू ट्रीट द नॉन ट्यूबरकुलर इन्फेक्शंस लाइक द पेरिटोनिटिस. अगर कोई नॉन ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है. ओके, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन फॉर्मुलेशन है इसकी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट और स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन. और इसका ब्रांड नेम अवेलेबल है क्लोरस्टॉप, एंटीरोस्टॉप, लाइकास्ट्रैप एंड स्ट्रेप्टोमैक्स. मतलब ये वाले ब्रांड नेम के साथ ये मार्केट में हमें मिलता है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेप्टोमाइसिन. नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास रिफैम्पिसिन. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. सो रिफैम्पिसिन इज ए ग्रुप ऑफ केमिकली रिलेटेड एंटीबायोटिक, नेमली रिफैम्पिसिन ए बी सी डी ई. रिफैम्पिसिन हमें एक ग्रुप में मिलती है. ठीक है, कौन से ग्रुप में? अंदर उसके अंदर उसके 5 सब टाइप्स हैं. रिफैम्पिसिन ए बी सी एंड डी एंड ई. इनको कहाँ से बनाया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटेरानी. ओके, एंड इट इज सेमी सिंथेटिक एनालॉग ऑफ रिफैम्पिसिन बी. It belongs to a chemical class
एनसमाइसिन्स, मतलब ये जो बैक्टीरिया जिस क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं ना, तो उस क्लास का नाम है एनसमाइसिन, जिससे रिफैम्पिसिन को बनाया जाता है। ओके, सो फूड मार्कली रिड्यूस इट्स एब्जॉर्प्शन, हैंस इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड ऑन एन एम्प्टी स्टमक, इसलिए इसका सजेशन दिया जाता है कि इसको हमेशा खाली पेट लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एब्जॉर्प्शन रेट को कम कर देता है। सो खाली पेट में इसका यूज़ किया जाता है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, देखो ब्रिक रेडिश ब्राउन, ब्रिक रेड कलर का या रेडिश ब्राउन की कलर के फॉर्म में ये हमें मिलता है। इसका कोई स्मेल नहीं होता, वाटर सोलुबल होता है और क्लोरोफॉर्म में भी सोलुबल है, अल्कोहल के अंदर भी, एंड इट इज़ अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ख़राब हो जाएगा, इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर ही स्टोर किया जाता है। सो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट करके मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, सो ये इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इन अ एसिडिक मीडिया, अगर इसको एसिडिक मीडिया के अंदर डालेंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। इन न्यूट्रल मीडिया एस्टर ग्रुप दैट वी स्लोली हाइड्रोलाइज, अगर न्यूट्रल मीडिया के अंदर डालेंगे तो इसका जो एस्टर ग्रुप है वो स्लोली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। एंड व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ रिवैम्पिसिन इज ट्रीटेड विद अमोनियम परसल्फेट, जब इसको अमोनियम परसल्फेट के साथ ट्रीट किया जाता है एट pH 7.4, देन इट्स कलर चेंजेस टू ऑरेंज येलो टू वायलेट कलर। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टोरेज क्या है कि अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, सो शुड बी स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर in the atmosphere of nitrogen and at a temperature not exceeding 15 डिग्री। सो इतने 15 डिग्री से बिलो टेम्परेचर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। रिफैम्पिसिन इज अनस्टेबल इन मॉइस्चर एंड हैंस डेसिकेंट, सिलिका जेल शुड बी इंक्लूडेड इन द रिफैम्पिसिन कैप्सूल कंटेनर। ओके, सिलिका जेल उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। यूज़ क्या है इसका, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यूज टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस, इट इज़ यूजफुल व्हेन रेजिस्टेंस टू अदर ड्रग डेवलप, इट इज़ गिवन इन कंजंक्शन विद अदर एजेंट्स लाइक आइसोनियाजाइड, इथम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो हमेशा उसके साथ इसको दिया जाता है। यूज़ क्या है इसका, ट्रीट द बिलियरी इन्फेक्शंस एंड टू ट्रीट द मैनिंगटिस। फॉर्मुलेशन है इसका कैप्सूल और ब्रांड नेम है रिम्पिन एंड रिम्पासिन। ओके, सो दिस इज अबाउट द rifampin. Clear? So this is all about our video.